हम्म। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन। सो दिस इज अ मीटिंग विद एवरीवन, ठीक है? जितने भी हमारे आईटी जैम के एस्पिरेंट्स हैं, 2024 वाले, 2025 वाले, ठीक है? द मेन पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज टू हैंडल योर क्वेरीज। तो जो भी आपके क्वेरीज हैं, प्लीज लेट मी नो, ठीक है? पहले तो जैम 24 वाले, जैम 25 वाले खुल के अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है? जो भी आपका क्वेरीज है एग्जाम रिलेटेड। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस में पहले ही आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस इन द सेंस, यार, पहले तो हमारा आईटी जैम एग्जाम आ रहा है, ठीक है? ऑलमोस्ट 40 डेज होंगे या 38 डेज के आसपास हैं। आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे कितने एग्जैक्ट? हाँ, एनीबडी कैलकुलेट किए होंगे आपने? 36 डेज है कि, शायद। कितने? 36। ओके, 36 डेज, परफेक्ट। ठीक है भाई। सो प्लानिंग मेनली, अब रिवीजन पे फोकस आपको करना ही करना है, ठीक है? और रिवीजन पे फोकस बहुत बार पहले भी यही बताया गया है कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कर सकते हो अगर आपने डिटेल में पहले नहीं पढ़ रखा है। और जो लोग अपना रिवीजन का शेड्यूल बना चुके हैं और जिस तरीके से उनको रिवीजन करने के लिए पहले कहा गया था, कैसे कहा गया था कि यार अपने नोट्स को रिवाइज करिए बार बार, नोट्स में जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनको रिवाइज करिए बार बार, और प्रैक्टिस क्लासेस करिए जो मैं करवा रहा हूँ। एमआईटी सीरीज की जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, जो सेल्फ टाइमर क्लासेस चल रही हैं, उनको करिए, ठीक है? अपना ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करिए अब इस समय, क्योंकि आपने जो भी मेहनत करी है साल भर, ठीक है, 6 महीने में, वो सब अभी काम आने वाली है आपकी, ठीक है? और इस समय पूरा आपको अपना हार्डवर्क करना है, पूरी अपनी आपको मेहनत करनी है, ठीक है? और मेनली इसी पर है कि रिवीजन इज द की, प्रैक्टिस इज द की। लेकिन सब ताहम कम जुआ चाहिए क्या गईला है है। सबसे, मीन, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए अभी। जो क्वेश्चन पूछे वही सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करे तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है? तो बाकी मेनली यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट जो यही आ रहा है कि सर मैं इतने सब्जेक्ट छोड़ सकता हूँ क्या, मैं इतने सब्जेक्ट छोड़ सकता हूँ क्या? मेरे 2 सब्जेक्ट रह गए सर, डिटेल नहीं कर पाया मैं, मेरे सर 3 सब्जेक्ट रह गए, मैं डिटेल नहीं कर पाया सर। तो मेनली यार यही है, अब रह गए तो कोई बात नहीं है, अब आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करिए, ठीक है? मेनली हाँ पर बाहर आपके, बहुत होती प्लीज म्यूट कर लीजिए है एवरीवन। वहां से खुलकर। कर देता हूँ नहीं तो यहाँ से, ठीक है? सो आई वाज सेइंग कि हाँ, अब रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे करना है, और मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको पिकअप करके रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा मोमेंटम बना लीजिए, ठीक है? नहीं तो मैंने आपको बताया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, इजी आता है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, हाथ सेट हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हो सकती हैं। हो सकता है किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लगता हो इनमें से, तो वो आप पहले टफ वाला भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो कि यार पहले टफ वाला निपटा लो, ताकि बाद के आखिरी के 15 दिनों में, क्योंकि आपको पता है मैथ, एमपी, थर्मो, ये सब आखिरी के 15 दिन में भी आप रिवाइज कर सकते हो। और जो है, पहले टफ वाले अपने निपटा लो, जैसा भी, हर किसी का अपना अपना, देखो यार, अपनी अपना फेस है, अपनी अपनी ब्रेन कैपेसिटी है, और सबके पास अपना अपना टेक्निक है। तो जो आपको सूट करे, वट एवर सूट्स यू, प्लीज डू दैट, ठीक है? I think that's all from my side, and I would like everyone to ask their own personal queries so that we can have, सबकी अलग अलग queries हैं, so please go on. We can start now, ठीक है? अनम्यूट करके पूछिए प्लीज एवरीवन। कमेंट सेक्शन में भी मैं देख लेता हूँ। हाउ आर यू सर? ठीक है सर। आपकी वॉइस चेंज हो गई है? नहीं, वॉइस वॉइस कोई चेंज नहीं हुई है, ऐसा है कि अभी यहाँ पर माइक नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा वो कम आ रही होगी, ठीक है? एक कमेंट है सर, इस टाइम तक जब 1 मंथ बाकी है और मैंने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं देनी शुरू की है, ठीक से प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 6 सब्जेक्ट डिटेल का रिवीजन कर रखा है, कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ, ऊपर से 15 जनवरी को सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो व्हाट शुड आई डू? देखो बेटा, डिटेल में 6 सब्जेक्ट कर रखे हैं, बढ़िया है। टेस्ट नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं। टेस्ट आप, वीकली टेस्ट आपने दिए होंगे जब डिटेल कोर्स करे होंगे तो, ठीक है? वो, और बाकी ज्यादा टेस्ट के वो मत करना, पहले रिवीजन पे फोकस करो, बिकॉज टेस्ट देने का भी फायदा तभी है जब आप रिवाइज करो। मैंने हमेशा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करी है, जब भी आप टेस्ट देने जाएं, पहले आप अपना रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन देके टेस्ट दोगे तो ही उसका फायदा भी है। बिना रिवीजन के टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? मान लीजिए आपको एक यूनिट टेस्ट भी देना है, मतलब सिर्फ मैट्रिसेस का भी टेस्ट देना है, तो मैट्रिसेस रिवाइज करके दो,
ठीक है, सिर्फ अगर आपको पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स का टेस्ट देना है तो पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल्स, और फिर दो टेस्ट। तो थोड़ा उसका मजा अलग है, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस अलग है, उसमें सीखने की बातें अलग है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये है, तो रिवीजन करके इज गुड ना हो। बाकी 15 जनवरी से आपके सेमेस्टर एग्जाम है, इट्स ओके। उस समय आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ना है, एग्जाम देने हैं, साथ साथ में कोशिश करनी है कि 1-2 घंटे अगर आप अपनी बस एक एक सब्जेक्ट पकड़ लो, बहुत ज्यादा नहीं, और उसके 2 घंटे बस रिवाइज करते हुए चलो कि आईआईटी जैम भी चलता रहे साइड बाय साइड। अगर ऐसा हो सके तो ठीक, ना हो सके तो सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम पर पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, प्लीज पूछिए, आवाज खोल के पूछ सकते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। एनीबडी अनम्यूट करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? So what about the JAM 25 classes and when will it start? सॉरी, आपका थोड़ा वॉइस कम था, कैन यू प्लीज स्पीक अलाउड? When will the JAM 25 classes start and Okay, the first course? IIT JAM 2025 का. So as I told you, I was very busy with something. I was not, I was out of station for 2, 3, 4, 4 days. So I think now we will begin with the classes. And what is today? Today we can start with I think Tuesday now. Tuesday or Monday for sure. Thermodynamics IIT JAM 2025 classes will be in the evening. Timing most probably will be 6:30 p.m. But we'll let you know. Everything is confirmed. Just the making of the course is left. That will be also be done today only and itself, and it's Saturday today, but we will try to make it to you on Monday or Tuesday. Most probably this is done now. Okay, every IIT JAM 2025 students, okay, so the thermodynamics detail course will begin in the evening. Anything else? No sir, thank you. Okay, एनीथिंग एल्स एनीबडी? जो भी आपको पूछना है प्लीज आराम से पूछिए। ये जूम सेशन इसलिए रखा जाता है कि आप अपनी बात रख सकें, मैं पर्सनलाइज्ड होकर आपकी बातें सुन सकूं और आपको अपने बेस्ट ऑफ माय कैलिबर आई कैन हेल्प यू। सो प्लीज। एनीबडी एल्स? ठीक है, सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, प्लीज बताइए, कोई डाउट है? Shesha, can you help me out with one thing? Can you read the comments and you know, because we are recording this and YouTube पे comments नहीं आएंगे तो the YouTube student हाँ would सर, not be able to understand the questions, है ना? So you can take any question. हाँ मैं कमेंट्स रीड कर सकता हाँ प्लीज। सर, एक दो टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाना बाकी है, अब वो बना दूं या वो छोड़ के प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स पे फोकस करूं, ये एक क्वेश्चन है। आई थिंक शॉर्ट नोट्स बना लो, बेटर रहेगा, क्योंकि उससे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आएगा। और ऐसा लगता है कि हाँ शॉर्ट नोट्स में टाइम वेस्ट हो रहा है, बट एक्चुअली में कभी ऐसा होता नहीं है। वो पढ़ ही तो रहे हो, है ना? हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स उसको बनाओ ताकि वो सब्जेक्ट्स पूरे हों। और भागो मत। इससे पहले भी हमने एक सेशन में बात करी थी कि यार भागना नहीं है हमें। कई बार हमें पता है क्या लगता है कि यार 5 घंटे पढ़ने के लिए तो हम सोचते हैं कि 5 घंटे में इतना सारा कवर कर लें, लेकिन हमें हमेशा, मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी बताया है कि क्वालिटी पर फोकस करना है। अल्टीमेटली आपको क्वालिटी ही काम आएगी, अल्टीमेटली एक्यूरेसी काम आएगी। स्पीड उतनी काम नहीं आएगी आईआईटी जैम में जितना एक्यूरेसी काम आएगी। ठीक है, सो काइंडली ट्राई करिए अपनी एक्यूरेसी पर काम करने का, ट्राई करिए अपनी क्वालिटी पे काम करने का। तो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बनाइए, अच्छे से पढ़िए, भागिए मत कि हाँ भाई 4 दिन में 4 सब्जेक्ट कर देने, नहीं करने। 4 दिन में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, होने दो। अब बस अब आपका काम है बेस्ट देना अपना। आपका काम है जितना ज्यादा आप बैठ सको, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा आप टेबल पर बैठ के पढ़ सको, उतना आपको टाइम देना है। वो 8 घंटे में कितनी पढ़ाई होनी है वो मत डिसाइड करो। दिस विल क्रिएट एन अननेसेसरी बर्डन ऑन यू। गेटिंग एवरीबॉडी? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक और कमेंट आया है,
मेरा 4 ही डिटेल हुए हैं और मैक का एमआईटी, थर्मो और ऑप्टिक्स बाकी है। थर्मो की डिटेल 15 तक कर लूं और ऑप्टिक्स का एमआईटी, उसके बाद रिवीजन या और कोई सजेशन है सर? नहीं नहीं, आई थिंक इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, कि 4 डिटेल हो गए हैं, बढ़िया है। और 15 तारीख तक जितना आप डिटेल कर सकें, वेल एंड गुड। उसके बाद रिवीजन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज्यादा आप नोट्स को रिवाइज करेंगे उतना बेटर, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर। सर क्वेश्चंस कभी कभार टाइम ज्यादा ले रहे हैं, कोई ना, स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स रीड करना स्टार्ट करो, देखो कि कैसे होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा अपना मोमेंटम बनाओ, और साइड बाय साइड छोटे पेपर या मतलब साइड बाय साइड हल्का हल्का सॉल्व भी करते रहो, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स। ओके, वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि सर इस टाइम पे पीवाईक्यूज एंड नोट्स पे फोकस करना चाहिए या नहीं? सिर्फ इस पे ही करना चाहिए, नोट्स पे ही और पीवाईक्यूज पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि नोट्स में से ही पेपर आएगा। नोट्स में मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है, ट्रस्ट मी। लाइक 80% of your paper will be from your notes. It will not be out of your notes. This is guaranteed. ठीक है, आई हैव मेड माई नोट सच दैट कि पूरा एक एनालिसिस करके, पिछले 7 years का एनालिसिस करके नोट्स हैं वो। तो 7 year के एनालिसिस से बाहर नहीं आ सकता कुछ भी। ठीक है, आईआईटी जैम इज नॉट दैट एग्जाम की कुछ भी अनएक्सपेक्टेड पूछ लेगा, दैट्स नॉट यूपीएससी। हमारा स्टाइल यही है कि आईआईटी जैम पेपर इज वेरी प्रिडिक्टेबल, एंड नोट्स में सब कुछ है। तो नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज मैंने नोट्स में भी करवा रखे हैं और अलग से भी करो। नॉट मोर देन दिस इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। आपके पास टाइम है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अनसॉल्व क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं क्वेश्चंस करने की। बाकी नोट्स को प्रायोरिटी पहले देने जिन्होंने नोट्स नहीं पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा इज आस्किंग, सर टेस्ट सीरीज में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू गेट गुड रैंक इन द एग्जाम? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ गुड रैंक इन आईआईटी? देखो, रैंक के बारे में ना थोड़ा सा ये रहता है कि आपका मॉक टेस्ट में थोड़ा सा वो कैसा रहता है, एटीट्यूड कह सकते हैं, कि आप बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं मॉक टेस्ट को या नहीं ले रहे हैं। अगर मेरे हिसाब से किसी बच्चे के मॉक टेस्ट में 40+ मार्क्स आ रहे हैं, तो आईआईटी जैम में 55+ भी आ सकते हैं उसके। क्योंकि मॉक टेस्ट इन जनरल ना हम उतनी डिटेलिंग से या उतने पैशन से नहीं दे पाते। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मॉक टेस्ट जनरली थोड़े से टफ भी बनाए जाते हैं ताकि बच्चे का माइंडसेट उस तरीके से प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, तो ये है, दो दो ही क्राइटेरिया हैं। बाकी मॉक टेस्ट में टाइमर का ध्यान रखें। मैं टाइमर क्लासेस वैसे भी आपके लिए चला रहा हूँ कि बच्चे टाइमिंग से प्रैक्टिस करना सीखें। ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो टाइमिंग का अगर हम खास ध्यान रखेंगे कि टाइम कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उससे जो है फिर बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो टेस्ट में मार्क्स, मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट है, और रिवीजन करके दीजिए। ठीक है, मैंने जैसे बताया, थर्मोडायनेमिक्स का अगर टेस्ट देना है तो एक दिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए पूरा एक दिन पहले, और फिर टेस्ट दीजिए। ठीक है, और बाकी यही है फिर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मोर। सर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस खुद से नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? सॉल्व एग्जाम्पल पहले ट्राई करो क्वेश्चन के, मतलब देखो ना आपको कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आप मान लो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, अब थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करने में क्या हो रहा है, देखो ना कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है यार मुझे। तो फिर उसका देखो कि क्या सोल्यूशन है, क्या मैथमेटिक्स रॉन्ग हो रहा है, क्या कंसेप्ट रॉन्ग हो रहा है, या क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो आपका सिंपल काम है, मान लो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपने देखा यार 5-6 अनसॉल्व क्वेश्चन किए, 5 के छठे 5 में से 2 ही हुए, 3 नहीं हुए। तो ऐसा तो होगा वैसे तो अनसॉल्व क्वेश्चंस पे, लेकिन फिर भी आप क्या करो, 10-12 पहले सॉल्व क्वेश्चंस पढ़ लो उसके। बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, एग्जाम्पल है, उसके पहले 15 से 20 सॉल्व क्वेश्चंस रीड करो या सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, उसके बाद अनसॉल्व करो। तो देखना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी उस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित चक्रवर्ती इज आस्किंग, सर मैंने 7 सब्जेक्ट्स के डिटेल्स कोर्स कर रखे हैं, मगर सर जैसे मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ तो नोट्स के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, मगर नया क्वेश्चंस अप्रोच करने में दिक्कत होता है। सर अभी नोट्स
के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करूँ या नहीं? नहीं, नोट्स के क्वेश्चन तो यानी कि आपको अच्छे से आ गए हैं। मैकेनिक्स में जनरली ये रहता है, मैकेनिक्स और ईएमटी में ये आप अकेले नहीं हो, ये सभी के साथ है, खासकर मैकेनिक्स में, क्योंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है यार। एक बात हमें आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में बड़ी क्लियरली समझ लेनी है कि जो 11th 12th वाले सब्जेक्ट हैं वो जनरली थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि उनका जेई के साथ थोड़ा मैच खा जाता है एक तो। और 11th 12th को आईआईटी जैम वाले टफ ही पूछते हैं, क्योंकि भाई वो पहले पुराना सब्जेक्ट है ना, आपको वो ज्यादा आना चाहिए अच्छे से। जो सिर्फ बीएससी वाले सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सब्जेक्ट्स तो वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 11th 12th में इतनी अच्छी से नहीं पढ़े। तो इसीलिए वो ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं, जो बीएससी वाले, वो इजी पूछता है। मैकेनिक्स और ईएमटी थोड़ा टफ आता है और उससे क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। दैट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक यार। तो मोर क्वेश्चन सॉल्विंग, मोर विल इट विल हेल्प यू। आपको नोट्स के क्वेश्चन आते हैं, नोट्स में से ये देखिए बस कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है तो कैसे बनानी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना है तो कैसे लिखना है, और उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स करिए पहले, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प गिव यू एन एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sayali is asking, sir, मेरे सिर्फ 3 details हुए हैं, what am I supposed to do? Should I start any other subjects or should I do revision of them? You can do one more subject and then revise all 4. This is the best combination that I can suggest. और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, मतलब अगर आज 6 जनवरी है तो कोशिश करो 12 तक निपटाओ, जैसे मर्जी उसको करो। अब मेहनत करो दुगनी, कि जितना भी कर सको करो, और 12th तक उसको कोशिश करो कि भाई 12th तक उसको कंप्लीट करके 12 13 तक कंप्लीट करके बिगिन विद योर रिवीजन। दिस इज द वन सोल्यूशन दैट आई कैन गिव यू। नेक्स्ट, शेषा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब से देंगे, कब से देनी चाहिए, और आपके टेस्ट कब आएंगे? फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब से देने चाहिए? यू कैन बिगिन विद एनी टाइम। अभी लास्ट ईयर वाले मैंने बना रखे हैं, तो लास्ट ईयर वाले देना शुरू करो, और दिस ईयर ऑल्सो इट विल नॉट बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, बिकॉज मॉक टेस्ट आर ऑलमोस्ट सेम यार। ठीक है, तो लास्ट ईयर वाले मैंने 7 फुल टेस्ट खुद से बना रहे थे, तो वो आप एक बार देना। ठीक है, और इस साल वाले भी जैसे ही मिलेंगे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अनअकैडमी ऐप पर आप जाओगे तो ऐप पर इस बार नए टेस्ट सीरीज डली हुई है, वो प्रॉपर जैसे होती है प्लेटफॉर्म वाली, टाइमर वाली, वो भी दे सकते हो आप। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए लास्ट ईयर वाले 7 फुल मॉक है वो दीजिए। 7 है या 5 है आई गेस, एक बार चेक कर लेना, वो जो tinyurl.com/jamlinks वाले पे है, वो मैंने उसमें डाल रखा है। बाकी एक बार मैं व्हाइट बोर्ड यहाँ पर चला लेता हूँ, सभी को दिख जाएगा। तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं यहाँ पर, ठीक है ना, डाल देता हूँ यार। ठीक है, एक सेकेंड। वैसे तो सभी को पता ही है ये सब लिंक्स, बाकी जो हमारे आई थिंक न्यू स्टूडेंट्स हैं, कई बार उन्हें नहीं पता लगता है, यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता लगता। ठीक है, दिस इज द मेन लिंक। बोर्ड दिख रहा है सबको? Is this board available, visible to you and everybody? No? Yes, sir. Okay, हाँ yes. सर, it is. Okay. तो ये तो मेन हो गया। इसमें लिंक ट्री अरोरा 10 में सब कुछ मिलेगा। बाकी डायरेक्टली टेस्ट लिंक पे जाना चाहिए, तो फिर ये है टाइम में जैम लिंक्स। इसमें टेस्ट नाम से एक डॉक होगा, उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ फ्री टेस्ट भी हैं, जितने भी हमारी यूट्यूब वाली जनता है वो भी सुन ले कि इसमें कुछ फ्री टेस्ट भी हैं, तो आप उन पर भी जा सकते हो। ठीक है, दीज आर द टू मेन लिंक्स जिन पे आप जा सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, डेली कुछ फ्री क्लासेस डेली होती हैं, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैम 25 के लिए नया बैचेस आ रहे हैं, जैम 24 के लिए आ रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्लास हमारी चल रही है, बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। कम से कम आई थिंक 50 के आसपास तो लाइव ही होते हैं, और 400 या आई थिंक 200 समथिंग कुछ रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं उसे। तो students are getting benefited from this. ठीक है, okay, please continue. Sesh, we can go to the next question. हाँ सर। अंजलि इज आस्किंग, सर आपने हमेशा पहले नोट्स को प्रायोरिटी देने को बोला है, लेकिन मेरे सिर्फ 3 सब्जेक्ट हुई है, तो बाकी 4 के नोट्स
तो है ही नहीं, उन्हें कैसे पढ़े? उन्हें कैसे पढ़े? उन्हें आप रिवीजन कोर्स देख के नोट्स बना सकते हैं। पहले अगर आपने 3 डिटेल कर रखे हैं तो पहले 3 डिटेल को ही आप क्या करिए, अच्छे से रिवाइज प्रैक्टिस करिए। और फोर्थ का जो MIT सीरीज चल रही है उनको करिए। और जो लास्ट ईयर मैंने मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 के जो 2 कोर्सेज चलाए थे वो देखिए। ठीक है, सभी को ये सजेशन है जिनके पास नोट्स नहीं है, मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 कोर्सेज और जो MIT कोर्सेज अभी चल रहे हैं, ये 2 कोर्सेज आपको फोकस करने हैं। उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो करिए। देखो ये वो है, बेस्ट सोल्यूशन यही है अवेलेबल फिलहाल के लिए कि आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कवर्ड अप करा दूं। अगर हम पूरा पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें पता है मैट्रिक्स का क्वेश्चन हर साल आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हर साल आता है, तो वो सब टॉपिक्स पढ़ लीजिए। पूरा थ्योरी पढ़ने की नीड ही नहीं है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हर साल एक आता है, उसको प्रैक्टिस, उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको बैठा लीजिए दिमाग में, बस इतना है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, this is not a query. Supriti wants to say, just wanted to let you know कि आपके क्लासेस मैंने अपने BSc से भी काफ़ी ज़्यादा सीखा है, बिकॉज आपकी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, वेलकम सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड okay, next we can go to, And sir. Aishik is asking, if someone wants to ask in his or her voice, he and she is welcomed, ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ Good noon, sir. हाँ, someone is गुड asking, आफ्टरनून, या गुड आफ्टरनून। सर मेरी एक बारी थी कि मैंने 2 बार सिलेबस फुल कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल। हम्म पहली बार जैसे सारे कंसेप्ट क्लियर करके, और सेकंड टाइम रिवीजन भी कर लिया। अब थर्ड टाइम में मैं मतलब एक बार पीवाईक्यू भी कर लिए थे मैंने पहले। हम्म तो सेकंड टाइम जब मैं पीवाईक्यू कर रहा हूँ तो मेरे अप्रोक्सीमेट 90 to 95% पीवाईक्यू सोल्व हो रहे हैं। हम्म थोड़ी बहुत एक दो गलत हो रहा है तो वो सीधे मिस्टेक के कारण हो रहा है। तो मतलब मेरी प्रिपरेशन ठीक जा रही है ना? अब मतलब मैं थर्ड टाइम फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बस बाकियों को डराना नहीं था ये कह के, तो ठीक है। अच्छा चल रहा है नहीं आपका। सर, और एक्चुअली मैं ड्रॉप पर हूँ ना, तो मैंने मतलब अब की बार ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो बीएससी में कभी पढ़ी नहीं थी फिजिक्स, तो सारी फिजिक्स अभी पढ़ रहा हूँ, इसीलिए हाँ पूछ नहीं, रहा था। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। ठीक है, और लगे तो रहिए, सर ऐसे ही लगे रहिए, करिए रिवीजन, तो जितना करना है उतना अच्छा है। पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ओरिजिनल पेपर के आप करीब पहुंचोगे। जितना ज्यादा हाँ आप जी सर, पीवाईक्यूज पे पीवाईक्यू में अपना। ऐसा है कि हम्म, पीवाईक्यू मैंने 2005 से 22 के जैसे कैरियर एंड ओवर की बुक है ना, तो मैं उसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सारे के सारे, अच्छा 5 से अच्छा, 23 तक के। मतलब हाँ, मतलब सारे के सारे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है ना सर? बढ़िया है, बढ़िया है, सब बढ़िया। 5 से नहीं करोगे तो भी चलेगा, 12 13 से भी कर लो, क्योंकि 5 का थोड़ा सिलेबस अलग था। ठीक है, 12 13 से भी नहीं सर, करो, वो 14 मतलब 14 से करोगे तो टाइम हो है जाए। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छा है, लगे रहो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, हेलो बढ़िया सर। है। रिवीजन। थैंक हाँ यू सर। हाँ, बताओ बताओ, वो हेलो सर। कुछ कह रहा था, पहले उसकी सुन लेते हैं भाई की। हम्म, हो नहीं गया? सर, हो गया, थैंक यू सर। ओके, यस सर। बस ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट में देख रहा हूँ, कमेंट में आ रहा है सर टेंशन डबल हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, दूसरों की पढ़ाई पर ध्यान देने से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर उसकी एक सीट आ भी जाएगी तो बाकी की सीट्स बची हैं, आपको आपको एक ही सीट चाहिए ना IIT में। 4 5 की बुकिंग तो नहीं करानी है ना, कि मैं खुद भी जाना चाहता हूँ और अपने बाबू सोना को भी लेके जाना चाहता हूँ, तो ऐसी वाली सीटें तो आपको नहीं मिलने वाली है ना? ये अभी फैसिलिटी शुरू नहीं करी है IITs ने, तो आपको फिलहाल एक ही सीट मिल पाएगी। तो आप अपनी सीट पे ध्यान रखें, वो अपनी सीट पे ध्यान रख रहा है। वो इतना कर पाया है क्योंकि उसने मेहनत करी है। उससे हमें टेंशन नहीं लेनी है, उससे हमें सीखना है कि उसने मेहनत इतनी करी है कि ठीक है, हमें भी अब करना है आगे। ठीक है, और वो उसने जैसा किया है, अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आप किसी से कम नहीं हो। एक दिन पेपर, एक दिन का होता है, और आपको उस दिन अपना मेहनत लगाना होता है सारा। ठीक है, और फिलहाल अभी जो टाइम है उस पर अपने फोकस करिए अच्छे से, और मेहनत डबल करिए अपनी। और कोशिश करें कि यार ज्यादा से ज्यादा हम फोकस करें अपने ऊपर, दूसरों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे की पढ़ाई आपके काम नहीं आने वाली है।
आपकी पढ़ाई आपके काम आने वाली है, पढ़िए उसको, ठीक है, वर्क हार्ड, गेट इंस्पायर्ड बाय हिम कि यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है तो स्टूडेंट ही, ठीक है। मेहनत की कमी है बस, और मेहनत के लिए क्या है भाई, बैठो, टेबल पर बैठो, पढ़ो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार नहीं, क्लासेस में कहा है कि अगर कोई ऐसा इंजेक्शन होता मेरे पास कि मैं लगा देता आपको और आपकी पढ़ाई उससे हो जाती, तो मैं अब तक आपको नाम लिख के दे चुका होता, है ना। समझ में आ रही बात, कि अगर कोई ऐसा ही दवाई होती कि जो घोट के पिला दी जाती और आपका सारा सिलेबस आ जाता, तो मैं अब तक पहले ही दे चुका होता, इतना टाइम मैं नहीं लगाता। तो प्लीज पढ़िए। हाँ जी, प्लीज, आप डाउट पूछ रहे थे एक, कोई डाउट पूछ रहा था। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है शिवम, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर मेरा डाउट था कि मैंने करियर एंडेवर का टेस्ट सीरीज लिया है हम्म। और मैंने 5-6 टेस्ट भी दे दिए हैं, मतलब कि माइनर भी दिए हैं और फुल टेस्ट भी दिए हैं। जब भी मतलब मैं फुल टेस्ट देता हूँ तो मैंने देखा है कि जो मेरा मतलब मैं जितने क्वेश्चंस करता हूँ उसमें मेजोरिटी जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें गलत बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम्म। और सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही एनएटी सेक्शन में। हम्म। क्या तो सर हम्म। एनएटी सेक्शन को मैं कैसे पता नहीं मुझे, मजबूत कर पता तो सकता हूँ ठिकाना उसमें, नहीं। मतलब सॉरी, आप म्यूट हो गए, एक सेकंड, मैं किसी और को म्यूट करना चाह रहा था, आप हो गए। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए शिवम। सर हाँ। एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि मैं एनएटी सेक्शन जो होता है उसमें 20 में से 6 से 7 ही मतलब ज्यादातर अटेम्प्ट करता हूँ। मतलब एनएटी सेक्शन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ? और एमसीक्यूज तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपना जो भी है। सी, प्रैक्टिस से ही होगा। एनएटी में भी ये रहता है ना कि एनएटी में आप देखो, अप्रोच तो समझ में आ रही है या क्वेश्चन की कैलकुलेशन में गलती हो जा रही है। देखो, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है वहां पर, लेकिन वो ऑन स्क्रीन होता है। तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की सभी लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक वेबसाइट, मतलब आप तो आईआईटी जैम की वेबसाइट पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप जाइए आईआईटी जैम की वेबसाइट पर, मॉक टेस्ट पर क्लिक करिए। वहां पर आप ओपन करेंगे तो वहां पर पूरा एज इट इज जैसा प्लेटफॉर्म आपको एग्जाम वाले दिन मिलने वाला है वैसा ही प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उस प्लेटफॉर्म को देखिए, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। वहां पर एक कैलकुलेटर होगा, उस कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10 क्वेश्चन एनईटी के आप वहां से प्रैक्टिस करिए। तो उससे होगा कि आपको कैलकुलेटर चलाने की वो होगी। वो थोड़ा बहुत इजी कैलकुलेटर नहीं है, वो बहुत गंदा सा कैलकुलेटर है मेरी जबान में कहूँ तो मैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप जरूर ना कोशिश करिए कि ठीक है, ट्राई करिए कि उसको प्रैक्टिस करिए कैलकुलेटर को, तो इट विल हेल्प। और अगर आपके एनईटी में देखो, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है, क्योंकि सारी बात तो कंसेप्ट पे आ जाती है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एनईटी में बस कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो कैलकुलेटर अवेलेबल है, प्रैक्टिस करिए और कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना स्पीड पर ना ध्यान देकर एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एनईटी इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, क्योंकि क्वेश्चन आप अगर एनईटी का देखेंगे ना तो इतना टफ नहीं होता है वो। हमें एक तो डर हो जाता है कि यार इसमें ऑप्शन नहीं है, दूसरी बात हमें अप्रोच नहीं समझ में आ रही है, तो क्योंकि एमसीक्यू में अप्रोच बन जाती है ऑप्शन देखकर भी, तो थोड़ा सा एनईटीज में हमेशा ये रहेगा ही, और सभी के साथ है, आप अकेले नहीं हो, आई कैन एश्योर दिस एज वेल, ठीक है। सो प्लीज प्रैक्टिस। एनीवन एल्स? hello, sir. हाँ जी, बताइए। Sir, I'm taking mock test and 3-year tests from last year's target IAR1 course, and continuously I'm getting marks in between 40 to 50. I ओके। can see that all other persons, many people are getting higher marks than me who have went to IIT last year, and इसलिए डर लगा है सर। अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, अभी टाइम है। उन्होंने उन्होंने पता है क्या किया होगा, उन्होंने एक बार टेस्ट दे दिया, उसके बाद फिर से मैंने उन्हें कहा था कि दोबारा टेस्ट देना। जब आप एक टेस्ट दे चुके हो, एक आपने एक बार पहली बार टेस्ट दिया, उसे आपके 30 मार्क्स आए, फिर उन्होंने वो दोबारा टेस्ट फेब मंथ में दिया। अब आपको क्वेश्चंस पता है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि वो क्वेश्चंस हैं ये सब, तो वो रह जाते हैं। तो उन्होंने दोबारा टेस्ट दिया, 70 मार्क्स आ गए, तो दैट्स नॉट अ फेयर गेम फॉर यू। तो दैट्स नॉट अ फेयर थिंग टू कंपेयर एज वेल। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है,
और अगर 40-50, अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय 6 जनवरी को अगर आपके 40-50 मार्क्स आ रहे हैं तो ऑल 30 जनवरी को आपके ये 60-70 के बीच में हो जाएंगे, देखना 60 हो जाएंगे। तो अभी 50 या 40 इज वेरी गुड, इवन 40 इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ। ठीक है, विद कमिंग But डेज। sir, हाँ जी। हम्म। sir, I completed the syllabus. I am revising and doing PYQs as well. Also, I did other materials, career endeavor questions. But I don't know where I'm lacking. Where is the 60 to 70 marks going? I don't have any idea about it. सी मेनली आप जब क्वेश्चन करते हो तो क्या आपको फॉर्मूला याद आ जाता है पहले ही कि हाँ यार इसका क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ यार ये फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसा हो जाता है? Yes, sir. फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अप्रोच में प्रॉब्लम आ रही है कि कैलकुलेशन भी ठीक ही होगा आई गेस। मेनली अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की? देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में तो कोई अप्रोच नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार जो एस वाला सीरीज है वो देख लीजिए, या फिर MIT सीरीज अभी आएगा तो उसका देख लेना। मैं यही कर सकते हैं कि एक बार गो थ्रू करिए अप्रोचेस से, थर्मोडायनेमिक्स में क्या अप्रोच अगर लग रही है, मॉडर्न फिजिक्स में लग रही है, मैकेनिक्स में लग रही है, EMT में लग रही है। क्योंकि मेनली अगर देखो मैकेनिक्स और EMT में तो देखो फॉर्मूला बेस्ड बहुत है। अगर आपको मैकेनिक्स EMT में फॉर्मूला आता है तो फिर क्वेश्चन जो है मोस्टली बन जाते हैं। ऑप्टिक्स में भी यही है, डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बना के ही निकलोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज पर आप देखो कि दोबारा एक बार जैसे मैंने रिवीजन सीरीज में करवाए हैं क्वेश्चन, अप्रोच को देखने के लिए वो आप ट्राई करो। ठीक है, और डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे अभी आपके, मतलब धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। Okay, sir. Sir, one more question. हम्म। How to analyze and improve with mock test? Like after analyzing which all questions we went wrong, how to improve from that? हाउ टू इम्प्रूव, वही कि 3 क्राइटेरिया है मेरे अकॉर्डिंग कि यार क्या इस क्वेश्चन में मुझको अप्रोच नहीं आती थी, क्या इस क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, या क्या इस क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ है। ये 3 पॉइंट्स आपको हर क्वेश्चन में देखने हैं और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, एक लिस्ट बनानी है, आपने एक टेस्ट दिया, आपने एक लिस्ट बनाई कि यार ये 10 टॉपिक हैं जो थोड़े से कच्चे लग रहे हैं अभी इस टेस्ट के मुकाबले, तो उन 10 टॉपिक्स को उसी दिन या अगले दिन एक बार रिवाइज किया। तो this is the way we analyze the test and we improve. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, that's all for today Thank you guys so much, sir. everyone. ठीक है, जो भी डाउट है आपके प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे हम पूछ सकते हैं, और ऐसा ही एक 5-6 दिनों में फिर से करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा और फ्रेश डाउट्स आ जाएंगे, तो बीच बीच में ये करते रहेंगे Good हर 5 afternoon, दिन। sir. Sir, one last question. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन बाय प्रतीक्षा Okay. मैम, पूछिए मैम। हाँ बच्चे पूछिए। सर मैंने 7 सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह सब बना लिए, उसमें से 2 को मैथमेटिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को 2 बार रिवाइज कर दिया। अभी 3rd मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, बट मैकेनिक्स और EMT के नोट्स रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो सर उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करूं या फिर नोट से ही दोबारा से स्टार्ट करूं? एक बार MIT कर लो उनके, और फिर उनका आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नोट्स से रिवाइज कर लो। ठीक है, यस सर। और सर कब तक मतलब फुल नोट्स का रिवीजन करना चाहिए? फुल नोट्स का डेडलाइन रिवीजन लास्ट तो डेट चलते है? रहना चाहिए, आखिरी तक चलता रहना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वालिटी समझ में आना चाहिए, क्वांटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो चलिए, मच आई सर। थिंक दिस टाइम इज गेटिंग ओवर, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एवरीबॉडी। और जो भी यूट्यूब वाली जनता है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसी तरीके से आप लोग भी जूम सेशन का पार्टिसिपेट बन सकते हो अगली बार। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अभी एक सेशन है मैट्रिसेस